अरशद नदीम छा गए। जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। तारीख रकम करके अरशद नदीम सजदारेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गई। मैंने 92.97 की थ्रो करके ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन मैं इससे भी बेहतर थ्रो कर सकता हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। अल्लाह, वालिदैन और कौम का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि ओलंपिक्स में भी मेहनत की लेकिन मेडल ना जीत सके। कहा कि इनके कोच और डॉक्टर ने इनके फिटनेस पर बहुत मेहनत की जिसका भरपूर सिला मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अरशद नदीम के घर जश्न, मां की दुआएं पूरी हो गईं। कहा बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूं। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा ही है। पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, ये खुशी की बात है। अरशद नदीम की तारीखी जीत पर भारतीय जेवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा की वालिदा के बयान ने दिल जीत लिए। कहा नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हूँ। मैदान में सब खेलने के लिए उतरते हैं, किसी एक को तो जीतना ही होता है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी पोजीशन, सिल्वर मेडल हासिल किया। ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जैसे अरशद नदीम ने तारीख रकम की, वैसे अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी अदलिया ना सिर्फ अदालत चलाती है, वो डैम भी बना सकती है। समोसे टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। हमारी अदलिया इतनी टैलेंटेड है, दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत की जाती है। मुल्क के मौजूदा बहरान के ज़िम्मे वज़ीर आज़म आप में कोई और नहीं, सिर्फ अदालत ही वजह थी। उसी की वजह से बहरान था और है। आपके बल्ले का निशान क्या हमने छीना था या हुकूमत ने छीना? इनके बल्ले का निशान छीन कर एक मरी हुई जमात को जिंदा किया गया। ऐन वक्त पर ऐसा फैसला करके इस जमात को फायदा पहुंचाया गया। अब कहा जा रहा है कि असल में हमने ये कहा ही नहीं। ऐसे फैसले दिए गए जैसे इनको टॉफीज दी गई हो। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रवि शास्त्री की अरशद नदीम को मुबारकबाद। युवराज सिंह ने कहा कि अरशद नदीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। रवि शास्त्री ने अरशद नदीम की 2 बार 90 मीटर की थ्रो को गैर मामूली और शानदार करार दिया। पाकिस्तान के अजीम सपूत ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम की कामयाबी पर अपने पैगामात और 10 सेकंड की वीडियोस जियो न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। दफ्तर खारिजा की तरदीद। पाकिस्तान के इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। गजा से मुहासरा उठाने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर मुतादिद चैनल्स मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस में बिल में पाकिस्तान की जानिब गैर ज़रूरी इशारों का नोटिस लिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद रखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस एक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। मजीद कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए UAE वीज़ा पाबंदी नहीं, बरतानिया में वाक़यात को देख रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में है।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान माहिदे की कॉपी सामने आ गई। माहिदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली के बिल्स और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ी किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिल्स की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। राजनपुर के बरसाती नाले में 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक हालिया सैलाब में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में 80,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हर साल 1,000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। के बाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी रहने वाला धरना मौखर। शुरका घरों को रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी पर तैयार हुई। 1 माह में IPPs की रिपोर्ट सामने आएगी। हुकूमत को बताया कि किस तरह तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जा सकता है। पहली मरतबा बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात हुई। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके के मसाइल पर भी बात हुई। आवाम की कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीरी मुआहदा किया है। मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम कॉल दे सकते हैं कि बिल जमा ना कराए जाएं। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी। जनूबी, वस्ती और शिमाली गजा के इलाकों में घरों और खैमों पर बम बरसाए। मजीद 8 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा के लिए F-22 लड़ाका तैयारे भी खित्ते में आ गए हैं। अमरीकी इंतज़ामी के सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल को 15 अगस्त को बातचीत का आगाज़ करने की दावत। और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत और रियासतों के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर करे। आलमी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारिजा पॉलिसी पर नज़रअंदाज हो रही हैं।